क्या शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता है या नहीं टूटता? ये भी इम्पोर्टेंट मसला है कि बहुत सारे लोग वज़ू करने के बाद शर्मगाह अगर टच हो जाए, शर्मगाह पे हाथ लग जाए या उसको वो छू लें या ऐसे ही हाथ लग जाए तो इससे इंसान का वज़ू बाकी रहता है या इंसान का वज़ू टूट जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में क्लियर फरमाया है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है। सहाबाए किराम ने जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शर्मगाह पे हाथ अगर इंसान का लग गया तो इससे वज़ू इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि वो इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है। तो शर्मगाह पे हाथ लगने से वज़ू नहीं टूटता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर किसी के घुटने खुल जाएँ तो इससे वज़ू टूट जाएगा। याद रखें, घुटने खुलने से भी इंसान का वज़ू नहीं टूटता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है ना, इंसान ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद उसने वज़ू हो गया उसका, उसके बाद उसने कपड़े चेंज किए। तो जब कपड़े इंसान चेंज करता है, चाहे बाथरूम में करे, अपने बेडरूम में कमरे में आके करे, तो उसके घुटने खुल जाते हैं। तो अब जब घुटने खुल लें तो इससे भी इंसान का वज़ू नहीं टूटता है। घुटने खोलना लोगों के सामने हराम है, यानी घुटने नहीं खुलना चाहिए क्योंकि घुटने जो हैं वो मर्द हजरात के सतर में शुमार है। औरतों का सारा जिस्म सतर है, एक हथेली और चेहरे और टखनों से नीचे के हिस्से के अलावा बाकी पूरा जिस्म उनका सतर में शुमार है। और मर्दों का घुटनों से लेकर नाक तक का जो हिस्सा है ये शुमार होगा कि ये सतर में शुमार है। इसको खोलना लोगों के सामने जायज़ नहीं है। बाज़ लोग करते हैं ना, बाथरूम के बाहर पाइप वगैरह पर अंडरवियर पहन के, हाफ ऑफ अंडरवियर पहने हुए हैं, घुटने खुले हुए हैं, गुस्ल कर रहे हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ये हराम काम है क्योंकि अपने घुटनों को लोगों के सामने ओपन करना, खोलना जायज़ नहीं है। तो इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान के घुटने खुल गए तो इससे उसका वज़ू नहीं टूटेगा। अगर उसने जानबूझकर घुटने खोले हुए हैं, लोगों ने घुटने देखे, तो ये हराम काम उसने किया, तो इससे उसके ऊपर गुनाह तो पड़ेगा घुटने खोलने का, लेकिन इससे उसका वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, इसी तरह से शर्मगाह पे हाथ मस हो जाए, हाथ टच हो जाए, इससे भी इंसान का वज़ू नहीं टूटता है। खुद इंसान अपनी शर्मगाह को देख ले, इससे भी इंसान का वज़ू नहीं टूटता है। बाज़ लोग ये समझते हैं अगर हमने दूसरे की किसी शर्मगाह को धोखे से देख लिया तो इससे वज़ू टूट जाता है, हालांकि इससे भी इंसान का वज़ू नहीं टूटता है। उसके अलावा अगर कोई इंसान धोखे से उसके मुंह से गाली निकल जाए, हालांकि गाली वाली तो वैसे ही नहीं बकना चाहिए ना, ये बुरी चीज़ें, लग़वियात में से इंसान गुनाहगार होता है। किसी को गाली देगा तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी। तो वैसे तो गाली देना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, जायज़ नहीं है, लेकिन इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि फिर इंसान को वज़ू दोहरा लेना चाहिए क्योंकि वज़ू टूटा तो नहीं, लेकिन चूँकि ये लग़वियात के काम को इंसान को अंजाम भी नहीं देना चाहिए, लग़वियात कामों से बचना चाहिए वज़ू की हालत में, क्योंकि वज़ू ख़ुद एक पाकी और तहारत हासिल करने के लिए इंसान करता है, नमाज भी अदा करता है और उससे तहारत भी हासिल हो जाती है। अब वज़ू चूँकि एक तहारत हासिल करने का एक ज़रिया है, अब इंसान वज़ू करके तहारत अपने जिस्म में तो हासिल कर रहा है, आज़ा में तो हासिल कर रहा है, लेकिन क़ल्ब और ज़ुबान अपनी वो गंदी कर रहा है। तो बहरहाल इससे भी वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन ये गाली बकना, गुनाह के काम करना, ये जो गुनाह है उसका जो वबाल होगा वो इंसान के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता है। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा और एक मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा, लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।